हमारी तोतो स्कूल कैंप में पहुंच चुकी है। ये आपने पिछले एपिसोड में देखा था। और अब स्कूल कैंप में 2-3 दिन हो गए थे और आज वो दिन था जिसका तोतो को बेसब्री से इंतज़ार था। एक बहुत हिम्मत का काम करना था। आज उसे यासुकी से मिलना था। हालांकि ये प्लानिंग दोनों ने मिल के की थी, लेकिन इसके बारे में ना तोतो के पेरेंट्स को पता था ना यासुकी के पेरेंट्स को पता था। तोतो ने आज अपने दोस्त यासुकी को अपने पेड़ पर चढ़ने का इनविटेशन दिया था। तोमोए स्कूल में जो गार्डन था उसमें हर बच्चा एक एक पेड़ को अपना पेड़ पे चढ़ने का मानता था कि भाई ये पेड़ मेरा है, इस पे मैं चढ़ूंगा, ये पेड़ मेरा है, इस पे मैं चढ़ूंगा। और हमारी जो तोतो है उसका पेड़ स्कूल बाउंड्री के करीब था, मतलब थोड़ा सा दूर था और बहुत बड़ा पेड़ था। और ऐसा पेड़ था जिस पे अगर चढ़ा जाए तो पैर बार बार फिसल जाते थे, लेकिन फिर भी अगर संभल संभल के धीरे धीरे चढ़ो तो थोड़ी सी ऊंचाई पे जाकर, मतलब हमारी तोतो जितनी थी उससे दुगनी ऊंचाई पे जाकर एक बहुत बड़ी शाखा थी, एक बहुत बड़ी ब्रांच थी मोटी सी, जिस पे आराम से बैठकर मज़े किए जा सकते थे। तो अक्सर जब ये खाने की छुट्टी होती है, मतलब रेसेस पीरियड होता है या स्कूल के बाद, अक्सर उस पेड़ पर चढ़ जाती थी और दूर जाने वाले लोगों को, सड़क को और पूरी स्कूल बाउंड्री को, आसमान को देखा करती थी और एंजॉय किया करती थी। वहाँ पर उस स्कूल में जितने भी पेड़ थे वो मैंने बताया कि हर बच्चा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। और अगर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के पेड़ पे चढ़ना होता था तो उसे परमिशन लेनी पड़ती थी। बच्चा पूछता था क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और जब जिसका वो पेड़ होता था वो यस करता था तो वो बच्चा उस पेड़ पर भी चढ़ जाता था। तो हमारी जो वो है तोतो, उसने आज यासुकी को अपने पेड़ पे चढ़ने का इनविटेशन दिया था। आप लोग को मालूम ही है कि यासुकी को पोलियो था, उसके पैर में हाथ में पोलियो था, तो वो ना तो पेड़ पे चढ़ सकता था और ना ही किसी पेड़ को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानता था। लेकिन तोतो तो हमारी तोतो है, उसने उसको इनवाइट किया था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे पेड़ पर चढ़ाऊंगी। तो आज दोनों ने यही प्लान बनाया था। तो दौड़ी दौड़ी पहुंची वहां तक तो उसने देखा यासुकी वहां खड़ा हुआ है। दोनों ने कहा हाय। तो जैसे ही दोनों मिले तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट में, तोतो को तो हंसी आने लगी कितना मजा आएगा यासुकी, तुम भी उस पेड़ पे चढ़ के देखोगे दुनिया कैसी होती है। अब उसने सोचा चढ़े कैसे, तो दौड़ी 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 जो स्कूल का जो गार्ड होता है ना, जो चौकीदार, उसके रूम तक पहुंची और वहां से एक सीढ़ी को खींच के लाई और सीढ़ी खींच के लाई। अब पेड़ के एक जो पेड़ का तना होता है वहां पे लगा दिया और चढ़ के और ऊपर बैठ गई। और उसने कहा यासुकी मैंने सीढ़ी पकड़ ली है, अब तुम फटाफट चढ़कर आ जाओ। लेकिन यासुकी को तो पोलियो था, वो कैसे चढ़ता, वो पैर ही नहीं उठा पा रहा था, उस सीढ़ी पे अपना पैर रख ही नहीं पा रहा था। उसने तोतो को देखा और कहा तोतो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तोतो ने कहा अरे कोशिश करो, आ जाओ आ जाओ। लेकिन यासुकी नहीं चढ़ पा रहा था। फिर तोतो को लगा ओ ये काम इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रही थी। वो वापस पेड़ से नीचे उतरी और दौड़ के चौकीदार के रूम तक गई और उसने आसपास देखा कोई ऐसी चीज मिल जाए जिस पे चढ़कर यासुकी पेड़ तक पहुंच जाए। अचानक उसकी नजर एक ऐसी सीढ़ी पे पड़ी जिसके की 4 पैर थे और ऊपर एक जगह थी जिस पे आराम से बैठ सकते थे। वो उसको खींच के लाई, कैसे कैसे, इतनी नन्ही सी तो हमारी तो पूरे पसीने में लथपथ हो रही, लेकिन वो उसको खींच कर लाई और उसने कहा आ जाओ। और जैसे ही वो खींच कर लाई और पेड़ के उधर रखा तो उसने देखा कि वो पूरे वो वाली सीढ़ी उस तने तक, सॉरी उस शाखा तक, उस ब्रांच तक पहुंच गई। तो उसने उसको लगा लिया और चढ़ के बैठ गई ऊपर और उसने कहा कि यासुकी अब इस पे चढ़कर तुम आ जाओ। लेकिन यासुकी फिर भी नहीं चढ़ पाया। उसने कहा तोतो मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तोतो को लगा क्या करूँ, उसे लगा मेरा दोस्त तो उदास हो रहा है। वो वापस नीचे आई और उसने कहा कि यासुकी तुम कोशिश करो, एक पैर कैसे भी रखो, फिर मैं तुम्हें पीछे से धक्का दूंगी, तुम चढ़ जाओगे ऊपर। इसको तोतो को बहुत रोना भी आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं रोऊंगी तो फिर यासुकी भी रोने लग जाएगा, यासुकी की हिम्मत कम हो जाएगी। तो उसने कहा
कोई बात नहीं यासुकी, कोशिश करो। और कैसे जैसे करके यासुकी ने अपना एक पैर सीढ़ी पे रख लिया और जैसे ही एक जो था स्टैंड उस पे चढ़ा, हमारी तोतो ने उसको पीछे से धक्का दिया, हाँ ये यासुकी चढ़ो। अब यासुकी थोड़ी थोड़ी कोशिश करने लगा और तोतो अपने सिर से धक्का देती उसको, हाँ ये मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, अपने सिर से सपोर्ट करती, हाथ से सपोर्ट करती, और धीरे धीरे करके यासुकी ब्रांच तक पहुंच गया। हमारी तोतो भी चढ़कर ब्रांच पे बैठ गई। उसने कहा अब यासुकी ऊपर आ जाओ, देखो हम यहाँ बैठेंगे। लेकिन यासुकी तो उछल कर नहीं बैठ सकता था क्योंकि उसका पैर काम नहीं करता था। उसने कहा तो मैं कैसे आऊं? तो उसने कहा तुम चिंता मत करो यासुकी, मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगी, तुम इस पे लेट जाओ। और वो ऊपर सीढ़ी के उधर और सब जगह सहारा लेके ऐसे लेट गया। और जो तोतो है उसने उसको खींच के कैसे भी दम लगा के हाइशा, और उसने उसको खींच लिया। हाँ देखो ऐसे खींचा कि वो फटाक से यासुकी भी उस पेड़ की शाखा पे, उस ब्रांच पे बैठ गया। दोनों ने कहा हुर्रे, उन्हें बहुत अच्छा लगा और दोनों खुश हुए, दोनों बातें करने लगे। और उसने यासुकी को दिखाया कि देखो यासुकी, यहाँ से देखो कितना दूर तक स्कूल के बाहर भी दिखता है, वो देखो आसमान देखो कितना अच्छा लग रहा है। कभी कभी कोई कोई बादल की टुकड़ी आकर उन पे छाया कर देती थी, और जैसे ही पेड़ पे चढ़े उनको सक्सेस मिली, सब पसीने वसीने सूख गए। पेड़ों की हवाओं के साथ वो भी गीत गाने लगे और यासुकी बहुत खुश हुआ। और उसने जब तोतो ने उसको कहा यासुकी तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है, तो यासुकी ने भी बड़े शर्माते हुए कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और दोनों ने बहुत मज़े किए, दोनों बातें कर रहे थे। तब यासुकी ने तोतो को बताया कि तोतो तुम्हें पता है मेरी एक बहन अमेरिका में रहती है, वो बताती है कि वहाँ पर एक ऐसा डिब्बा होता है जिसमें घर पे बैठकर ही पूरी दुनिया को देख सकते हैं। उसे पता है क्या कहते हैं? तोतो ने कहा डिब्बे में पूरी दुनिया, क्या कहते हैं उसको? उसने कहा उसे टेलीविज़न कहते हैं। मेरी बहन कहती है कि जब जापान में वो टेलीविज़न आएगा, दोस्तों तब तक जापान में टेलीविज़न नहीं था, तो उसने कहा जब जापान में टेलीविज़न आएगा तब हम उसमें सूमो पहलवान की कुश्ती भी देख पाएंगे। तो तोतो के मन में तो सवाल उठने लग गए कि छोटे से डिब्बे में सूमो पहलवान कैसे आते होंगे, वो कहाँ रहते होंगे, बहुत सारे सवाल थे। खैर दोनों बातें करते रहे, पेड़ों के साथ, उन हवाओं के साथ गीत गाते रहे, मज़े करते रहे। तो ऐसा था ये यासुकी और तोतो का प्लान ही नहीं, एक सक्सेसफुल प्लान। दोनों बहुत खुश हुए। पेड़ पे चढ़ने का यासुकी का ये पहला और अंतिम दिन था। उसके बाद वो कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा, क्योंकि वो कैसे चढ़ता, वो तो तोतो थी जिसने इतनी मेहनत करके उसे चढ़ा लिया था। और अगर उसको तोतो को कोई देख लेता कि यासुकी को चढ़ाते हुए, तो उसे मालूम था कि सब उसे बहुत डांटेंगे, क्योंकि देख के ही डर लग जाए कि ये तोतो कर क्या रही है। लेकिन तोतो ने अपने दोस्त को पूरी खुशी दी, बहुत एंजॉय किया। तो एक चीज़ यहाँ पर और है कि कैंप में बहुत सारे बच्चे थे जो डरते थे, कोई भूत से डरता था, कोई अंधेरे से डरता था। तो यहाँ हेडमास्टर साहब ने सोचा कि बच्चों के मन में से डर को भी निकालना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हेडमास्टर साहब ने बच्चों के मन में से भूतों का डर कैसे निकाला। तो अगर आपको अगला एपिसोड देखना है, जानना है कि हेडमास्टर साहब ने बच्चों के मन में से वो भूतों का डर कैसे निकाला, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो शेयर करूं आप तक खबर पहुंच जाए, टन टन नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है, आपको भी अपनी तोतो से प्यार होने लगा है, तो इस पूरी जो वीडियोस हैं इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, हम सबके साथ अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर कीजिए, और हम सबको अच्छा लगेगा, हम सब भी अपना बचपन जी पाएंगे, और साथ ही हम समझ पाएंगे कि सभी बच्चे एक से होते हैं, और बच्चों के इस उत्साह को हम उन्हें जीने भी देंगे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि हेडमास्टर साहब ने बच्चों के मन में से भूतों का डर कैसे निकाला। तब तक बाय बाय।